मतलब आपने कैसा इमेजिन किया था उससे? मैंने इमेजिन इतना नहीं किया था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी लग रही है। मेरी एक सिंपल हल्की सी साड़ी को कुछ लुक आ गई। चलिए अब इस पहले आप ये पहनिए, फिर उसके बाद हेलो फ्रेंड्स, कभी डिजाइनर बुटीक में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करते होंगे आप सब अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये जो वीडियो लेके आई हूँ, आज इस वीडियो में हम कम से कम 5 साड़ी लेके आए हैं और 5 साड़ी की आपको छोटी छोटी क्लिप दिखाएंगे और फिर उसके बाद साड़ी के बारे में बताएंगे और जो हमारे क्लाइंट हैं उनको पहना के भी दिखाएंगे और उनका कुछ क्लाइंट का हमने फीडबैक भी लिया है, वो कितने खुश थे ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि एक एक वीडियो जैसे कि आपको क्लिप दिखाते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं, फिर फीडबैक देते हैं, तो इससे क्या है आपको पूरा क्लाइंट का आइडिया हो जाता है कि वो मतलब उनको कैसी लग रही है वो ड्रेस और उनके लुक कैसी लग रही है, पूरी फिटिंग लुक आपको सब कुछ उसमें वीडियो में पूरा आ जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, ऐसा ना सोचिए कि जो हम बोलते हैं या आपको समझाने की कोशिश करते हैं वो आपको ही अच्छे डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी ये समझ आ जाए कि वो साड़ी में से जो ड्रेस बनी वो किस तरीके से बनी और उसका लुक कैसा आया। तो चलिए सबसे पहले हम आपको साड़ी की क्लिप दिखाते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सबसे पहले आप ये वाली वीडियो की साड़ी की क्लिप देखिए। साड़ी में बहुत लाइट वेट वर्क है और ये देखने में काफी सुंदर लग रही है, लेकिन उनको इस तरह जब ये ड्रेस तैयार हुई तब उनको ऐसा आइडिया भी नहीं था कि ये साड़ी में से जो ड्रेस बनी है वो इतनी सुंदर बनी। आपने साड़ी की क्लिप देख ली, तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी ड्रेस की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो आपको साड़ी की क्लिप दिखाई उस साड़ी से हमने ये वाली ड्रेस तैयार करी है और ये हमारे क्लाइंट को भी बहुत पसंद आई है। अभी इसका फीडबैक भी देखना आप, उसमें क्लाइंट कितने खुश हैं। तो ये साड़ी में से जो हमने ड्रेस बनाई है, इनका जो क्लाइंट थे ये कम से कम 2 साड़ी हमारे पास लेके आए। इनकी 2 साड़ी हम आपको दिखाएंगे और जो उनको पहना के भी दिखाएंगे। उनके दोनों ही साड़ी बहुत सुंदर लगी है। ये जो साड़ी थी इसमें से कुछ हमने इनको पिक्स वगैरह दिखाई थी। इनका मन था कि स्कर्ट के साथ में कोई इस तरह की ड्रेस ऊपर बनाई जाए जिसमें मेरा पेट भी ना दिखे और मेरी ड्रेस तैयार हो जाए। तो इनको ब्लाउज भी नहीं चाहिए था, तो ब्लाउज के साथ साथ हमने कुछ अपने पेम्पलम लुक में कोई ड्रेस सर्च करी और फिर उसके बाद हमने उनको ये डिजाइन दिखाया। डिजाइन देखने के बाद इन्होंने फाइनल किया कि हाँ आप इसे इस तरीके से बना दीजिए। बाकी जो इसमें हमने ये लेस वगैरह लगाई है, इसमें साड़ी में ये ग्रीन कलर का टच था ये वाला, तो हमने उसी से मैचिंग मिला के अपने पास से ग्रीन कलर की लेस ली और उसमें हमने ये डिजाइनिंग डिसाइड करी। तो इसमें ऐसे शेप बना दी, ये ब्लाउज बनाया पूरा। इसमें यहाँ पे हमने लेस इसलिए लगाई क्योंकि इनको कुछ बेल्ट लुक में चाहिए था कि यहाँ पे आप मेरी अगर इसको थोड़ा साइज इनका हेल्दी है, अभी इसमें डमी में इतना लग नहीं रहा है ये, लेकिन थोड़ी सी हेल्दी है वे, तो उनको यदि हम बेल्ट अलग से देते तो उसमें इनका कुछ लुक उतना अच्छा नहीं आता। तो हमने उनको मैम को बोला कि हम इसमें यहाँ पे लेस लगा देंगे तो वो बेल्ट का ही लुक देगा, इतना ओवर नहीं लगेगा। और इसमें देखिए यहाँ पे हमने लाइनिंग नहीं लगाई है, इसमें लाइनिंग हमने चोली में लगाई है। यहाँ पे इसमें लाइनिंग नहीं है, सिर्फ ये कवर कर रहा है इनके पेट को, क्योंकि जो हेल्दी कस्टमर होता है वो थोड़ा सा अपने पेट को कवर करना चाहते हैं। और उसमें हमने ये बूटे कोशिश किए पल्लू में से, ये पल्लू के अंदर बूटे थे वो हमने एक दूसरे के नजदीक लाए और इस तरीके से कटिंग की और इसको थोड़ा सा हमने ए लाइन शेप में कटिंग की है। इसकी ए लाइन शेप में कटिंग करके इसका ये लुक है। अम्ब्रेला कटिंग नहीं है इसकी, ए लाइन शेप में कटिंग है। तो और इसमें हमने ये जो लेस लगाई, लेस कुछ इस तरीके से थी, लेकिन मैंने इसको लेस को यहाँ ऐसे पूरा ना लगा के सिर्फ हल्का सा इसका ग्रीन हाईलाइट किया है और साथ में ये लेस पूरे चारों तरफ लग गई। लेस से इसके काफ़ी अच्छी लुक आ गई। और इसमें जो हमने ये स्कर्ट बनाई है ये कलियों वाली नहीं है, ये प्लेट वाली है। इसमें पूरे में जितने में ये ऊपर वाला चोली बनी, उसके बाद जो बाकी का कपड़ा बचा उसमें से हमने इनकी स्कर्ट बना दी और इसमें ऐसे नेफा बनाया, नेफे में भी हमने लेस लगा दी और वही नाड़े वाला सिस्टम किया हमने और साथ में हमने इसमें टैसल भी दी।
क्लाइंट ने जिस टाइम ये देखी वहाँ के उनको इतनी पसंद आई ये ड्रेस, और पहनने के बाद भी काफ़ी अच्छी लगी उनको इमेजिन भी नहीं था कि मतलब ये इतनी अच्छी लुक आ जाएगी एक सिंपल साड़ी में। कह रही है कि मेरी साड़ी को बिल्कुल यूटिलाइज कर दिया आपने और बहुत सुंदर ड्रेस बनाई। तो देखिए, हम इस तरह के आइडियाज आपको इसलिए बताते रहते हैं, फिर भी मेरे पास जैसे कस्टमर वीडियो साड़ी की क्लिप भेजते हैं कि इसमें से क्या बन सकता है, तो हम हर तरह से आपको जो भी साड़ी में से बन रहा है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम साड़ी में से जो भी हम ड्रेस शेयर कर रहे हैं उससे आपको आइडियाज मिलते रहेंगे। तो इस तरीके से हमने इस साड़ी में से ये वाली ड्रेस बनाई। अब चलिए, अब चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रेस की तरफ, जो कि वो भी उन्हीं क्लाइंट की है जिनकी ये साड़ी में से एक ड्रेस, उन्होंने कम से कम से 2 साड़ी में से 2 ड्रेस बनवाई। तो चलिए अब आप देखिए सेकंड क्लिप। ड्रेस पहले मैं पूरी दिखा देती हूँ कंप्लीट लुक। आपका सूट और ये आपकी स्कर्ट, जैसे कि हमने बताया था। अब आप इसे पहन के बताइए। नाइस मैम, बहुत खूबसूरत, अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। चलिए अब इसे आप पहन के दिखाइए, तब इसका पूरा कंप्लीट लुक। ओके मैम। और एक मैम आपकी ये वाली ड्रेस भी बनाई, ये भी ऑसम है। अच्छी कैसी लगी? बहुत अच्छी, लुक अच्छा आ रहा है, बहुत खूबसूरत। उनके दिखाइए। मैम आप कहाँ से आए और आपने हमारे यहाँ पे साड़ी में से ड्रेसेस बनवाई, आपको कैसी लगी और आपको फिटिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत ऑसम। इतना नहीं था कि मेरी सिंपल एक साड़ी में एक जान आ गई है, जो मैं साड़ी पहनती नहीं थी। अच्छा जी, जिसे पहनने का भी मन कर जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये हमारे क्लाइंट मैम ज़्यादा दूर से नहीं हो, शायद आप मानसरोवर पार्क से आए हैं और ये वीडियो ही देख के आए हैं, और इन्होंने इतना इमेजिन नहीं किया था कि मेरी एक साड़ी में से इतनी सुंदर ड्रेस बन सकती है। मतलब मेरे क्लाइंट को, जो कभी डिजाइनर बुटीक पे आए, इनको बहुत पसंद आई अपनी ड्रेस, और अभी मैंने आपको फीडबैक दिया और अब मैं इसके बारे में भी समझा देती हूँ कि इसको हमने कैसे बनाया, और खुद हमारे क्लाइंट ने पहनी हुई भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको साड़ी की ड्रेस, साड़ी में से जैसे जैसे ड्रेस बनाई एक बार मैं वो समझा देती हूँ। मैं आपको इनका पूरी डिटेल समझा देती हूँ कि इसको हमने कैसे बनाया। मैम को तो बहुत पसंद आई अपनी ड्रेस, बाकी आप भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। फ्रेंड्स ये साड़ी 2 कलर की थी, जिसमें पल्लू वाला पार्ट रेड कलर का था और जो बाकी बाद वाला था ये येलो कलर। आपने छोटी सी क्लिप ध्यान से देखी है साड़ी किस तरह की थी। तो वो पल्लू वाले पार्ट में से हमने इनकी बनाई है ऊपर की कुर्ती और नीचे एक कलियों वाला स्कर्ट, जो कि ज़्यादा घेर नहीं है क्योंकि इसके साथ ज़्यादा घेर की नहीं चलेगी, इसमें कम घेर का बनना था, तो इसीलिए हमने इसमें कुछ इस तरह की डिजाइनिंग ही डिसाइड की थी। बाकी मैम की भी थोड़ी चॉइस ऐसी थी कि मुझे ऊपर कोई कुर्ती दी जाए, नीचे प्लाजो या फिर नीचे स्कर्ट, कुछ इस तरीके का था। तो जब हमने इस साड़ी को देखा तो इसमें सबसे अच्छा, जो मुझे सबसे सुंदर लुक लगा वो ये, और जो नीचे फ्लावर्स आप देख रहे हो, ये साड़ी के पल्लू में स्टार्टिंग में जो ये फ्लावर्स थे वो जब सूट में इस तरीके से गेटअप आई तो काफ़ी सुंदर लगा। तो इसमें हमने कुर्ती में नीचे जो पल्लू का पार्ट था वो हमने ऐसे लगाया। देखिए जब हम साड़ी देखते हैं ना तभी उन चीज़ों का आइडिया होता है कि डिजाइनिंग किस तरीके से सेट हो सकती है। बाकी कुछ क्लाइंट की चॉइस भी समझनी होती है कि क्लाइंट क्या मांग रहे हैं। क्लाइंट जिस तरह की चीज़ मांगे अगर उसको उसी तरीके से मिल जाती है तो वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं।
तो इसमें हमने मैम को एक पिक भी दिखाई दी कि मैम इसमें से कुछ इस तरीके का बनवाइए आप। तो इसमें हमने चोली वाले पार्ट में लाइनिंग दी है और इसको चोली कटिंग की है यहाँ से हमने, और ये वाले जो पार्ट है इनका, इसमें हमने लाइनिंग नहीं लगाई है। इसको ट्रांसपेरेंट बोला था कि मैम इसको हम ट्रांसपेरेंट वाला बनाएंगे। तो ये इस तरीके से पाइपिंग लगा दी, इसमें बटन लगा दिए, बटन सेम जैसा बॉर्डर का कलर था उस कलर के हमने इसमें बटन दिए, स्लीव्स में बॉर्डर दिया। और अब आ जाइए स्कर्ट की तरफ। स्कर्ट देखिए, इसमें स्कर्ट में कम से कम 3 से 4 फ्लावर्स थे। 4th फ्लावर्स जो था वो हमारे रेड और येलो के बीच में जो जोड़ है उस पे फ्लावर्स था, तो वो इतना कामयाब नहीं कर सकते थे। तो हमने इमेजिन मैम को बता दिया था, इसमें कम से कम 3 फ्लावर्स को हमने कामयाब किया और इसमें 3 कलियां आगे हैं और 3 कली ही पीछे हैं। ये 6 कली की स्कर्ट है और साथ में ये बॉर्डर इसमें इंक्लूड ही था। देखिए पीछे की तरफ भी आपको दिखाते हैं, पीछे का हिस्सा सिर्फ बॉर्डर लगाया है और प्लेन 3 कली है इसके अंदर, 1 2 3, 3 कली आगे और 3 कली पीछे। तो इस तरीके से एक ज्यादा घेर ना करके कम घेर की हमने स्कर्ट तैयार करी। ऊपर इनका इस तरीके का कुर्ता तैयार किया। बाकी दुपट्टा मैम कह रही थी कि मैं अपने तरीके से इसको मैनेज कर लूंगी, नहीं बना, मैम का दुपट्टा मैनेज नहीं हुआ तो फिर वो भी हम ही बना, वो भी फिर बाद में हमें ही बनाना है। तो अभी आपको जो मैंने साड़ी दिखाई, साड़ी में से ये वाला डिजाइन बनाया और इसमें छोटे छोटे हमने ऐसे टैसल्स भी लगाए। इसको हमेशा ऐसे जब ये टक करेंगे, मतलब बांधेंगे, बांधने वाला बनाया। यहाँ पे हमने इसमें नेफा बनाया है, पूरा नेफा बाकायदा डिजाइनिंग से है और उसमें हमने ऐसे डोरी और छोटे छोटे टैसल, ताकि जब मैम चलेंगी तो ये अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हमने साड़ी में से पूरी ये कंप्लीट लुक दिखाई। आप इसका बताना कि ये वाला आइडिया कैसा लगा। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो अभी हम ड्रेस दिखाएंगे वो ड्रेस की साड़ी की हमने एक वीडियो बनाई थी, पता नहीं कैसे मिस हो गई, तो हम उसकी साड़ी की क्लिप नहीं दिखा पाएंगे। हम उसकी प्रॉपर आपको ड्रेस दिखाएंगे जो हमने उसमें से बनाई है। उसमें कुछ एक ऐसी खासियत है जो जिसे देख के आपको भी आइडिया मिलेगी कि इसमें क्या खासियत है। तो साड़ी को पूरा अच्छे से समझाया जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि वो साड़ी कैसी है। तो चलिए अब चलते हैं हम वो साड़ी की ड्रेस जो हमने साड़ी की क्लिप में बॉर्डर है कढ़ाई वाला और उसी से हमने ये बनाया है एक डिजाइनर गाउन। तो ये क्लाइंट की डिमांड थी कि मुझे इस साड़ी में से गाउन ही बनाया जाए, क्योंकि हमने अपने रील्स वगैरह में, वीडियो में इस तरह के गाउन्स वगैरह शेयर किए हुए हैं। तो उन्होंने कुछ सेम नहीं है पर जैसे कि अंगरखा बना दिया, उसमें इधर कढ़ाई दे दी, पर उनका जो डिमांड थी वो ये थी कि मेरी चोली पे कढ़ाई आ जाए। लेकिन जब हम इसमें देख रहे हो आप, चोली में कढ़ाई है और पूरी चोली कढ़ाई की है। लेकिन इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो ये बॉर्डर आया है कढ़ाई का, इसकी लंबाई आप चेक करिए, इसकी लंबाई है कम। ये देखिए, हम आपको ऐसे मेजर करके दिखाते हैं। ये रहा, देखिए 10 इंची नीचे बॉर्डर है, इसके नीचे कढ़ाई नहीं है। चलो होगा भी बॉर्डर तो फिर भी 10 से 11 इंची करीब इसमें कढ़ाई थी। और इसमें चोली में देख रहे हो आप, पूरे में कढ़ाई है। और इसकी लंबाई देखिए आप, चोली की जो लंबाई है वो है 16 इंचेस। तो इसको हमने कढ़ाई को, आप पहले से ध्यान से पूरी चोली को अच्छे से नज़दीक से देखिए कि आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें जोड़ है, और चोली भी पूरी करी है हमने। तो इसमें हमने चोली को ही, इसमें कढ़ाई को ही हमने डबल किया है और कुछ इस तरीके से जोड़ लगाया कि जोड़ बहुत ध्यान से नज़दीक से देखने पे दिखता है। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसमें जोड़ दिया है, कढ़ाई से कढ़ाई मिलाई है। हमारे जो क्राफ्ट्समैन हैं उनके साथ हम बहुत ध्यान से, मास्टर जी से मैंने समझाया कि मास्टर जी आप बिल्कुल इसकी कढ़ाई से कढ़ाई मिला दीजिए, बहुत कम नज़र आएगा फिर जोड़। तो आप देख रहे हो हमारे क्राफ्ट्समैन कितनी सफाई से इसमें जोड़ लगाया। इसमें जोड़ भी लगा दिया और उसके बाद इसकी लंबाई हो गई पूरी 16 इंचेस। तो आप बताइए, आपको ये पूरा देखने के बाद कैसा इसका लुक लग रहा है। तो इसकी हमने इसी में से, इसी बॉर्डर में से हमने अपना जोड़ लगा के इसकी चोली तैयार कर दी। बूटे हमने कोशिश की है कि फ्रंट पे इस तरीके से बूटे आ जाए। शेप क्लाइंट की डिमांड थी कि कुछ इसी तरीके से दी जाए, इसमें पाइपिंग निकाले। इसमें मेन खासियत यही है कि हमने एक कम
कढ़ाई बॉर्डर वाले में और चोली की जो पूरी लंबाई है उसको कैसे पूरा किया। तो मैंने इसमें आपको थोड़ा सा यही समझाने की कोशिश की। बाकी तो पूरा कंप्लीट लुक तो आप देख ही रहे होंगे कि आपको ये कैसा लग रहा है, और इसे अभी हमारे क्लाइंट पहन के भी दिखाएंगे आपको, तब आप इसका पूरा कंप्लीट लुक देखना। प्लेन हमने वही उसी तरीके से स्लीव्स ले ली और उसमें हमने बॉर्डर लगा दिया। पीछे की तरफ हमने इसको प्लेन लिया है, प्लेन पार्ट लिया है, उसमें हमने वही नेक गोल गला और पाइपिंग डोरी टैसल, कुछ इस तरीके से। ज़्यादा हाई फाई नहीं मांगा था क्लाइंट ने, सिर्फ चोली में कढ़ाई मांगी थी, वही इसमें मेन था। तो इसमें हमने कलियों वाला इसको बनाया है गाउन, और नीचे की तरफ जितना हमारी कढ़ाई में लगाना, चोली में कढ़ाई लगानी थी वो लगा दी। बाकी जितना भी बचा उसमें से हमने इसकी पूरी घेर निकाल दिया। और देखिए इसकी कलियां, इसकी हमने पूरी कलियां कढ़ाई तक ही कटिंग की है, ऐसा नहीं है हमने यहाँ तक कली की कटिंग की है, पूरी कटिंग हुई है। कटिंग होने के बाद इसको पूरा एक कंप्लीट लुक हमने गाउन कर दिया है। अब चलिए इसका पूरा कंप्लीट लुक आप हमारे जब क्लाइंट पहनेंगे आप इसे देखना। मैम आप बताइए, इस जो आपकी ड्रेस बनी, गाउन बनी, इसमें आपको जोड़ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। आपने तो जब आए थे स्टार्टिंग में हम तो आपसे पूछ रहे थे कि इसमें जोड़ कहाँ पे, आपको दिखाई दिया इसमें? ये साड़ी से बना, हाँ जी, साड़ी में से बना। अच्छी लगी? अरे इनमें अच्छी लगी मुझे तो, मतलब वो जैसे वो कली डल रही है ना, वो लग नहीं रही एक साड़ी से बनी। तो ये यहाँ से नहीं आए ना, काफी दूर से आए, हमारी वीडियो ही देख के आ रहे हैं सब। लाजपत नगर के पास से। लाजपत नगर के पास से। कौन सी जगह मैम? तो आपको ड्रेस पसंद आई? बहुत पसंद आई। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बताइए कैसा लगा आपको? बहुत अमेजिंग ड्रेस लगा है, बहुत ही प्यारा कस्टमाइज किया है तुमने, इतना सुंदर लेस और पैंट भी अमेजिंग है यार, सुंदर लगा? बहुत अच्छी फिटिंग भी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आप कहाँ से आए, थोड़ा सा हमारे जो क्लाइंट हैं जो देखते हैं उनको भी बताइए। मैं रोहिणी सेक्टर 5 से आई हूँ। रोहिणी? हाँ जी, और इंस्टा से देखा था इनको, उसके रेफरेंस से यहाँ पर आई हूँ, इनसे मिली। फर्स्ट मीट बहुत अच्छी रही थी, सेकंड टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। थैंक यू मैम। आप तो बस मतलब देखिए, जो हमारे पास इतनी दूर से आते हैं या हमारे चाहे ऑफलाइन भी क्लाइंट हो, अगर हमारे पास आके कुछ उम्मीद करी है और उनको अगर वो चीज़ मिल जाए तो हमारे लिए भी इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती है। देखिए ये हमारे क्लाइंट रोहिणी से आए हैं और ये इनकी साड़ी में से ही ड्रेस बनी है। जब इसको बनाया था तब देखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब ये बहुत सुंदर पैटर्न बन जाएगा, लेकिन चेंजेस थोड़ा ये था मैम को, जो मैंने आइडिया दिया जब ये बन गया उसके बाद हमने वीडियो कॉलिंग की मैम को कि मैम आपने जो मोती की लेस गले में लगवाई यहाँ पे, आप इसे साइड में भी लगवाइए। तो हमने इसे साइड में लगाया और आज मैम ने इसको पहन के भी दिखाया। वाकई हमें भी बहुत अच्छी लुक लगी और मैम को तो लगी जिनकी ड्रेस है। थैंक यू। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। देखिए फ्रेंड्स, आपने जो छोटी सी क्लिप देखी साड़ी की, आपने साड़ी ध्यान से देखी, उसके अंदर बॉर्डर भी है, हमने वो सब बॉर्डर सब हटा दिए। तो हमने साड़ी में से प्लेन हिस्सा निकाला, थोड़ा सा इसमें मैम को भी नहीं पता था, उस साड़ी में थोड़े से कुछ पैचेस आ गए थे, तो साइड से उसको बचा के हमने इसमें से काफ्तान की सेटिंग की और उसमें से ये वाला पीस निकाला। हमें भी ऐसा नहीं लगा था कि ये इतना सुंदर लुक देगा, लेकिन इसमें साइड में जो मोती की लेस लगाने के बाद बाकी मैम ने पहना तो और भी ज्यादा सोने पे सुहागा हो गया। और मैम के ये पीस लगा भी बहुत सुंदर है और मैम को भी खुद पसंद आया। साथ में जो हमने इसकी पैंट ली है, ये हमने खुद अपने फैब्रिक से बनाई पैंट। देखिए ये वाला हमारा फैब्रिक, देखिए फ्रेंड्स ये वाला हमने फैब्रिक लिया था, मैम को ये बहुत पसंद आया कि इसमें से मेरी आप पैंट बनाइए और इसके साथ में ये वाली
काफ्तान बनाइए। तो ये पैंट का जो लुक था ये भी मैम का खुद का अपनी डिजाइनिंग है, तो हमारे क्लाइंट भी हमें बहुत अच्छा सजेस्ट कर देते हैं। तो ये हमने अपने फैब्रिक से बनाया और इनका जो काफ्तान है इनकी साड़ी से बना। तो आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी, और मैम भी बहुत खुश है। मैम आपको पसंद आई है? मैम एक बार घूम के दिखाना। ये देखिए, बाकी मैम भी ज्यादा सुंदर लग रही है क्योंकि नहीं ये सबके पहनने का तरीका भी अलग होता है, तो जो जिसके लुक के हिसाब से बने वही चीज अच्छी लगती है। ओनली क्रेडिट कॉस्ट। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। हाँ देखिए फ्रेंड्स, हम जो आपको ये ड्रेस दिखा रहे हैं इसकी हम सॉरी फ्रेंड्स, इसकी हम साड़ी की क्लिप नहीं दिखा पाएंगे। ये शायद किसी कारण से क्लिप बन नहीं पाई, लेकिन हमने ये ड्रेस भी साड़ी में से ही बनाई है। आपको पूरा इसके बारे में समझा देते हैं कि ये कैसी साड़ी थी, और इसमें से हमने बनाया एक प्लाजो वाला सूट। और ये सूट जो है इसलिए हम दिखा रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो ये जयपुरी साड़ी में कितने सुंदर सुंदर सूट या प्लाजो भी बहुत सुंदर बनते हैं। ये मेरे क्लाइंट की डिमांड थी कि मुझे इसमें से एक सूट बनाया जाए प्लाजो के साथ में। तो ये पूरा पल्लू में से ही हमने पूरा इसका कुर्ता बनाया है। ये कुर्ता पूरा जो पल्लू का पार्ट होता है उसी में से निकाला हमने। तो ये अभी मैं आपको प्लाजो की भी दिखाऊंगी कि वो किस तरीके से बना। पहले आपको कुर्ते के बारे में पूरा समझा देती हूँ मैं। पहले आप पूरा एक बार अच्छे तरीके से कंप्लीट लुक देख लीजिए। ये हमने इसका प्लाजो बनाया है और ये हमने इसका कुर्ता बनाया है। तो ये जो कुर्ता है पूरा पल्लू में से इसका वर्क देखिए आगे भी है और पीछे भी है। इसका पीछे वर्क इसलिए है क्योंकि जो साड़ी थी उस साड़ी में लास्ट पे जैसे प्लेन कपड़ा होता है तो वो प्लेन वाला पार्ट हम कुर्ती के पीछे लगा देते हैं, लेकिन इस वाली साड़ी में ऐसा नहीं था, वो पूरी कढ़ाई की थी, इसलिए हमें ये आगे और पीछे दोनों तरफ वर्क लेने पड़े। और इसमें जो आपको ये बॉर्डर दिख रहा है, उस साड़ी में ये बॉर्डर इतना छोटा नहीं था, मतलब ऐसे पतला वाला बॉर्डर नहीं था, इसमें काफ़ी ऐसे चौड़ा बॉर्डर था। ये भी लगा हुआ था, एक बॉर्डर और लगा हुआ था। वो वाला बॉर्डर थोड़ा सा पुराने लुक में था, तो वो हमने बॉर्डर हटा दिया और उसमें से ये पतला वाला बॉर्डर लिया और हमने कुछ इस तरीके से सेट कर दिया, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड थी कि मुझे बहुत काफ़ी सोवर चाहिए, ज़्यादा हैवी डिजाइन नहीं चाहिए। और पाइपिंग इसमें हमने ऐसे स्वीट हार्ट शेप बनाई और उसमें हमने ऐसे पाइपिंग निकाल दी मैरून कलर की, क्योंकि जिस कलर का बॉर्डर है कोशिश की जिस कलर के इसमें प्रिंट है उसी से रिलेटेड हमें पाइपिंग निकालनी चाहिए। तो इसमें हमने राउंड नेक दिया, राउंड नेक में भी हमने पाइपिंग लगाई, पाइपिंग के साथ डोरी और टैसल। ये क्लाइंट की डिमांड थी कि मुझे डोरी और टैसल भी बनाई जाए, तो मैंने इसमें एक एक टैसल बना दी। देखिए टैसल ऐसा काम करती है जैसे एक लटकन का काम करती है। जो रेडीमेड यदि लटकन ना हो तो इस तरह से अगर हम अच्छी सी लटकन बना देते हैं, टैसल बना देते हैं, तो लुक भी अच्छी आ जाती है और पहनने के बाद काफ़ी सुंदर भी लगता है। इसमें आप डबल ट्रिपल, जैसे कि हर बार मैं ड्रेस में दिखाती हूँ, तो ये कट स्लीव है, कट स्लीव में इसमें पाइपिंग। देखिए सबसे मेन है फिनिशिंग। यदि कोई भी ड्रेस बनाओ, चाहे सूट बनाओ या जनरली किसी भी तरह की ड्रेस बनाओ, यदि उसमें फिनिशिंग है तो वो लुक में भी अच्छे आते हैं। तो इसमें आपने पाइपिंग मैंने बहुत नज़दीक से दिखाई। ये सब अंडरग्राउंड पाइपिंग लगी है और इसकी मैं काफ़ी सारी वीडियो भी बना चुकी हूँ, शॉर्ट वीडियो में भी पाइपिंग निकालना मैंने बताया है। तो ये बन गया इनका सूट पूरा। और अब मैं चलती हूँ प्लाजो की तरफ। ये जो प्लाजो है, प्लाजो पूरा फुल इलास्टिक वाला है और इसमें से हमने देखिए यदि हम इसको ऐसे ही गैदर्स वाला बना देते तो यहाँ पे इसमें चुन्नटें ज़्यादा पड़ती हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, देखिए आप इसको, इसमें जोड़ नज़र आएंगे आपको। ये देखें आप नज़दीक से आके, यहाँ तक इसमें मार्जिन निकाला है हमने, नीचे की तरफ देखिए आपको जोड़ नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जब हमें प्लाजो बनाना होता है और हमें घेर बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता, जैसे चुन्नटें भी बनाए, तो उसमें से हम यहाँ से अलग से मार्जिन ऐसे निकालते निकालते ऐसे कंटिन्यू नीचे तक बंद कर देते हैं। तो इसमें से हमने यही वाला तरीका निकाला। मैंने मास्टर जी को समझाया था कि मास्टर जी उनको ज़्यादा ऊपर ऐसे घेर नहीं चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा घेर नहीं चाहिए, यानी नीचे घेर चाहिए। तो इसमें से हमने जो घेर का पोर्शन लिया उसमें सभी में हमने ऐसे कलियाँ इस तरीके से कटिंग की, नीचे तक कलियाँ नहीं है, सभी कलियाँ यहाँ तक कटते कटते यहीं तक रुक गई हैं।
तो ऐसे इसमें से सारा मार्जिन निकाल के और हमने ये वाला प्लाजो बनाया है। प्लाजो में भी हमने लाइनिंग दी है, इसमें कॉटन की लाइनिंग लगाई है। पूरा फुल घेर का, पूरा फुल लाइनिंग वाला प्लाजो वाला पूरा सेट बना है। और अब इसे हमारे क्लाइंट पहन के भी दिखाएंगे। ये क्लाइंट आ गए थे, इनको हमने पहना के भी दिखाया, इनको काफी अच्छा लगा। इसकी पूरी कंप्लीट लुक आप अभी वीडियो में आगे तक बने रहिए, तब आपको इसकी पूरी लुक मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कम से कम आपको 5 ड्रेस दिखाई जो कि हमने साड़ी में से ही बनाई है। हमारी कोशिश यही होती है कि जो भी साड़ी में से ड्रेस बने आपके साथ शेयर होती रहे। बाकी जो जनरली बार बार रिपीट होती रहेंगी उनमें से तो हम ऐसा भी हो सकता है 1-2 ड्रेस मिस भी कर दें। तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी जो हमने साड़ी में से बनाई, इनका आइडिया कैसा लगा। बाकी हम ये चीज़ इसलिए भी शेयर करते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि मैम आप हमारी साड़ी देख के बताइए कि आप इसमें से क्या क्या बनवा सकती हो। देखिए, ये जो साड़ी में से जो ड्रेस शेयर होती रहती है वो इसीलिए शेयर होती है ताकि आप सबको आइडिया मिल सके। तो आप इनमें से आइडिया लीजिए और उसके बाद आप मुझे साड़ी की क्लिप भेजिए और हम मुझे चॉइस भी बताइए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर ड्रेस का पूरा एक फोटो दे के मुझे भेजिए कि क्या इसमें से ऐसा बन सकता है। हम आपको उसमें से बताएंगे कि ये बन सकता है नहीं। और दूसरा मोटिव मेरा ये भी रहता है कि मैं साड़ी की हर ड्रेस इसलिए शेयर करती रहती हूँ, चाहे मैं रील में शेयर करूँ, चाहे उन्हें मैं जो मेरी बड़ी वीडियो है उनको भी मैं इसलिए इसमें शेयर करती रहती हूँ क्योंकि कुछ ऐसे भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि अपने घरों में बिजनेस चला रहे हैं या इस तरह की स्टिचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको भी काफ़ी आइडिया मिलता रहे। मेरी कोशिश यही होती है। देखिए, जो हम वीडियो बनाते हैं प्रॉपर स्टिचिंग की, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। जब हमारे पास समय होता है तो हम वो भी वीडियो को ज़रूर शेयर करते हैं जैसे जैसे हमें समय मिलता है। तो इस तरीके से हमारे 2 मोटिव हैं कि एक तो सीखने का कि क्लाइंटों को आइडिया, जो कुछ बनाने वाले सब्सक्राइबर हैं उनको आइडिया मिलेगा कि इनमें से कैसे कैसे ड्रेस बना सकते हैं। तो जिस किसी को स्टिचिंग में इंटरेस्ट हो, जिनको हमारे यहाँ से सिलवाना हो, आप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन रहता है, वहाँ से नंबर लीजिए और व्हाट्सअप कीजिए और उसके बाद साड़ी की फ़ोटो भेजिए तो हम आपको कुछ आइडिया भी देंगे। बाकी हमारे कभी कभी शेड्यूल भी बहुत टाइट हो जाता है तो हम 1-2 दिन में जैसे ही होता है, अगर हम बाई चांस नहीं जवाब दे पाते तो आप दोबारा से रिमाइंड करा सकते हैं, क्योंकि काम में हमें कभी कभी जब हम व्हाट्सअप चेक करते हैं तो वो नीचे भी चले जाते हैं, तो नहीं आइडिया रहता, नहीं दिमाग में रहता, तो आप दोबारा से रिमाइंड करा सकते हो। तो इस तरीके से हम आपको साड़ी की वीडियो शेयर करते रहेंगे। और फ्रेंड्स, हम एक डाउट और क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि कई बारी हम वैसे वीडियो में मैंने और में भी बताया है कि हम खाली साड़ी से ही ड्रेसेस नहीं बनाते, हमारे पास एक नॉर्मल ब्लाउज से लेके ड्रेसेस तक का सभी काम होता है। वो साड़ी से ड्रेसेस का कंटेंट थोड़ा सा मेरे क्लाइंट को ज़्यादा पसंद आता है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, इसलिए मैं उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करती हूँ, क्योंकि साड़ी से जो ड्रेस बनाने का कंटेंट है वो सभी को आइडिया देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होता है। बाकी जो साड़ी सूट भी बनते हैं हमारे यहाँ पे, डिजाइनर ब्लाउज भी बनते हैं, ड्रेसेस भी बनती है, जो आप अपने पास से मटेरियल भी आप खरीद के हमारे यहाँ से ड्रेस भी बनवा सकते हो, या फिर हमारे पास अपने मटेरियल होते हैं, आप हमारे मटेरियल से भी ड्रेस बनवा सकते हो। हमारे पास सूट होते हैं अनस्टिच, आप हमारे यहाँ से सूट खरीद भी सकते हो, खरीदने के बाद आप हमारे यहाँ से स्टिच भी करवा सकते हो, स्टिच कराने के बाद आप कोरियर भी करवा सकते हो। तो हमारे पास एक कवि डिजाइनर बुटीक पे सभी काम होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ साड़ी से ही ड्रेसेस बनाते हैं, हम एक सिंपल सूट से लेके डिजाइनर ड्रेसेस तक का सभी काम करते हैं। तो चलिए, इसी तरीके से आप हमारे साथ बने। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।